हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको DCPS2 पावर सप्लाई की रिपेयरिंग के मतलब बताऊँगा। पहले इसकी कुछ डिटेल बता दूँ। इसमें ये दो LED जो LEDs हैं ये DC 48 वोल्ट और 15 वोल्ट आउटपुट मिलने पर ऑन होती हैं, और ये वाइट इसके आउटपुट के लिए कनेक्टर्स लगे हैं जहां से हम आउटपुट लेते हैं। नीचे वाली दो LED 140 वोल्ट और 24 वोल्ट DC आउटपुट के लिए हैं, और वाइट वाले दो कनेक्टर आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए। उसके बाद इसमें ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम इसके इनपुट कनेक्टर पर, जहां पर हमको 4 किस्म की AC इनपुट पावर सप्लाई मिलती हैं: 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट और 140 वोल्ट। तो जब आपकी ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो सबसे पहले जो इसके ऊपर ये नीचे ग्लास फ्यूज़ लगे हुए हैं बेस के अंदर, इसको बेस से बाहर निकाला जा सकता है। इनकी रेटिंग भी इसके साथ लिखी हुई है। हमेशा आपने सही रेटिंग वाले फ्यूज़ इस्तेमाल करने हैं। 10 एम्पेयर वाले की जगह पर 10 एम्पेयर और 7 एम्पेयर वाले की जगह पर 7 एम्पेयर का फ्यूज़ ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये 4 इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं जो कि इसी पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में तब्दील करते हैं। उसके बाद ये रजिस्टर्स लगी हुई हैं इसमें, इनकी रेटिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये 0.27 ओम के की रजिस्टेंस दो लगी हुई हैं। पहले ओरिजिनल हमारे पास यही लगी हुई थी, लेकिन ये जल्द ख़राब हो जाती थी, लिहाजा इसकी जगह पर हमने ये 5 वाट की 0.33 ओम की रजिस्टेंस इस्तेमाल की है। ये सिरामिक्स में बनी हुई है, इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होती दूसरे की बनिस्बत। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ। जब भी आपकी जो पावर सप्लाई है उसकी जो नीचे रेड कलर की LEDs ऑन ना हो रही हूँ, तो आपने सबसे पहले इसमें ये ग्लास फ्यूज़ जो लगे हुए हैं इनको बाहर निकालना है और इनको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेना है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये फ्यूज़ जल जाते हैं। ये हमारी एक बेस जो है 7 एम्पेयर वाली F2 जिसके नीचे लिखा हुआ है ये जल गई है, क्योंकि इसके आगे शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो सबसे पहले तो हम इसी बेस को तब्दील करेंगे इसकी रिपेयरिंग के लिए। तो चलिए, इसको पहले हम बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए हम शक्कर सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको जो सोल्ड किया हुआ है उसकी सोल्डिंग पहले उतार लेंगे और इस बेस को बाहर निकाल लेंगे। ये इसकी बेस की एक साइड तो रह गई थी जिसमें फ्यूज़ ग्रिप होता है, लेकिन दूसरी जो मेल्ट हो गई थी। तो अब हम इसकी जगह पर ये नई बेस विद फ्यूज़ लगा देंगे। दोस्तों, मैं आपको बार बार इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ कि हमेशा जो फ्यूज़ है वो उसी रेटिंग का आपने लगाना है जिसका पहले इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ज़्यादा रेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आगे एक्स्ट्रा लोड होने या शॉर्ट सर्किट की सूरत में भी आपका ये जो DCPS2 पावर सप्लाई है, DC पावर सप्लाई, तो ये ख़राब हो जाएगी, लेकिन आपका फ्यूज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगा। अगर आप कम रेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कोई शॉर्ट सर्किट ना भी हो, सिर्फ उस पर उसी रेटिंग का करंट ही आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और आप समझेंगे पता नहीं ये क्यों बार बार ख़राब हो रहा है। लिहाजा सेम रेटिंग का आपने हमेशा ख्याल रखना है। फ्यूज़ के बाद इसमें ये 4 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं जो कि AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 पिन्स पर मुश्तमिल होते हैं। बैक साइड से मैं आपको अब चेक भी करवाता हूँ और आपको मीटर से इसे चेक करने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ। समझने के लिए पहले मैं इन चारों पिनों पर 1 2 3 4 लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर की 4 पिन्स और ये चौथे ब्रिज रेक्टिफायर की 4 पिन्स। चारों को मैंने नॉमिनेट कर दिया है ताकि आपको पता चले कि हम पहले को कब चेक कर रहे हैं, दूसरे को, तीसरे को और इसी तरह चौथे को। ये आपको एक सही वाला ब्रिज रेक्टिफायर भी मैं पहले बाहर रख के चेक करवा दूँ। ये 4 पिनें होती हैं। इसकी जो दोनों साइड्स वाली पिनें हैं उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। DC पावर सप्लाई आउट के लिए है, और जो दरमियान वाला जो अल्टरनेटिंग का साइन बना हुआ है ये AC इनपुट सप्लाई के लिए है। ये जो इसकी DC पावर सप्लाई की जो पिनें होती हैं इन पर अगर हम अपने मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर को डायोड पे करके चेक करें तो एक जानब प्रॉब रखने पर तो रीडिंग आनी चाहिए और दूसरी जानब रखने पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह जो दरमियान वाली AC पावर सप्लाई वाली जो पिनें हैं इस पर किसी भी सूरत रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
चलिए अब मीटर की मदद से हम इसको चेक करते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर हमने सामने रख लिया है। तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को इसकी मदद से चेक करेंगे। इसको मैंने डायोड पे कर लिया है मल्टीमीटर को, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पे रेड जो प्रॉब है मैंने वो 4 नंबर पे रखी। अब मैंने उसको रेड को 1 पे रखा है, तो इस पर रीडिंग आ रही है 1.005V। ये अब 2 और 3 नंबर जो हैं इसकी, ये AC वाले पॉइंट्स थे, इनको किसी भी जानिब रीडिंग नहीं देनी चाहिए, यानी कि 2 और 3 पे प्रॉब को रखें। अब जो है ना दूसरे पे हमने चेक करना शुरू किया है। जैसे ही पॉजिटिव को 1 पे लेके आते हैं और जो नेगेटिव यानी कि ब्लैक कलर की प्रॉब को हम 4 नंबर पे लेके जाते हैं, तो हमारी रीडिंग आनी चाहिए इस पे। और इसी तरह अब इसकी जो AC पावर सप्लाई है हम उसको भी चेक करेंगे, उस पर किसी किस्म की भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये तीसरा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको भी हमने, ये देखें, रेड को जैसे ही हम 1 पे रखें और ब्लैक को 4 पे रखते हैं तो रीडिंग आती है, और जैसे ही हम इसकी प्रॉब चेंज करते हैं तो हमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यानी कि 4 पर हमने रेड प्रॉब रखी है डिजिटल मल्टीमीटर की, और 1 पे रखी है ब्लैक वाली प्रॉब। इसके बाद जो 2 और 3 नंबर है इसकी किसी साइड पे भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें सर्किट में लगी होने की वजह से, क्योंकि इनके रास्ते में कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती हैं, कभी थोड़ी बहुत रीडिंग आती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर किसी चीज़ पर आपको डाउट हो, आप समझ रहे हो कि ये ख़राब है, अब ये वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर देखें ये हमारा शार्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर और 4 नंबर पर लगाते ही 0 शो होना शुरू हो गया। अब इसकी प्रॉब चेंज की है तो उस जानब भी 0.00 ही शो हो रहा है। चलिए अब इसकी जो AC वाले टर्मिनल्स हैं पहले इसको हम फिर दोबारा चेक कर लें एक मरतबा। 0.00 उसी तरह से हमें शो हो रहा है मीटर पर। जिस तरह ये देखें मैंने दोनों प्रॉब्स को आपस में मिलाया है तो ये शार्ट शो कर रही हैं, यानी कि उस वक्त 0 आता है। और ये AC जो पावर सप्लाई वाले जो हमारे दरमियान वाले टर्मिनल्स हैं उन पर भी रीडिंग आ रही है, हालांकि इन पर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी जैसे कि आगाह कर चुका हूं कि अगर आपको लगे कि आपका कोई ब्रिज रेक्टिफायर जो रीडिंग है वो ठीक नहीं दे रहा और ये ख़राब है, तो इसको आपने इसमें से बाहर निकाल लेना है PCB से, और फिर इसको बाहर चेक करना है, फिर आपको असल इसका पता चलेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले खोल लेना है। ये स्क्रू इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हीट सिंक के साथ अटैच रहे, और हीट सिंक का काम ये होता है कि ये इक्विपमेंट्स को ज़्यादा हीट नहीं होने देता, बल्कि उनके जो टेम्परेचर है उसको मुनासिब रखता है, ठंडा होने में मददगार साबित होता है। चलिए अब शक्कर शोल्डर की मदद से हम इसको जो है ना फ्री कर लेंगे, और फ्री करके जो इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और जो नया जो एक ब्रिज रेक्टिफायर है उसको भी मैं चेक करने का बाहर ही आपको मीटर से तरीकाकार बताऊंगा। इसी तरह से आपने उसको फिर चेक कर लेना है। अगर तो सेम रीडिंग वगैरह दे तो आपका ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है। हो सकता है उसके बाद जो रेजिस्टेंस वगैरह लगी हैं या कैपेसिटर उसमें कोई मसला हो। तो ये ओके वाला एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया था। इसको मैं मल्टीमीटर की मदद से आपको चेक करना बताऊंगा। ये मैंने इसकी AC वाले टर्मिनल्स पे प्रॉब्स लगा रहा हूँ। इस पे इस वक्त डायोड पे मीटर को सिलेक्ट किया है, लेकिन कोई रीडिंग भी नहीं आ रही है। अब मैं लगाता हूँ। ये जो DC आउटपुट वाली हैं इन पे जैसे ही प्रॉब्स को मैंने चेंज किया है तो ये हमारे पास रीडिंग 0.989 यानी कि 1 पॉइंट कुछ समथिंग के पास जो इसकी रीडिंग आ गई है। और ये जो नया ब्रिज रेक्टिफायर ओके है, तो इसको हम इसमें लगाएंगे। तो आपने इस तरह इसको लगा लेना है, और इसका ये जो स्क्रू है इसको आपने पहले लगा लेना है। ऐसा ना हो कि आप सोल्डिंग पहले कर लें और जो स्क्रू है और जो ब्रिज रेक्टिफायर का सुराख है, ब्रिज रेक्टिफायर का सुराख और जो इसके नीचे हीट सिंक लगा हुआ है उसका सुराख फिर आमने सामने ना आए और स्क्रू आपसे फिर ना लगे। लिहाजा आप स्क्रू पहले लगा लें और उसके बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लें। सोल्डरिंग करते हुए आपने ख्याल करना है कि सोल्डरिंग अच्छे तरीके से करनी है और किसी भी पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ शार्ट नहीं करना है, ताकि वो किसी शॉर्ट सर्किट का बायस ना बन सके। तो दोस्तों हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लग चुके हैं। इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस वाला पोर्शन। तो इसकी रेजिस्टेंस को भी हम इसी तरह मीटर की मदद से बैक साइड से चेक करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ
0.33 ओम की रजिस्टेंस है वो कुछ 0.27 की, तो बिल्कुल थोड़ी सी रीडिंग आएगी, यानी कि तकरीबन शार्ट थोड़ी सी शो करेगी, यानी कि कंटिन्यूटी हमें आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी रजिस्टेंस ओपन तो नहीं हो चुकी। ये देखिए इन रजिस्टेंस यहाँ पर 2 लगी हुई हैं, यहाँ पर ये रीडिंग्स आ रही है। इस जानिब ये देखें बिल्कुल भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब है ये उसी रास्ते में जहाँ पे हमारी बेस ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हुआ है, उसी रास्ते की एक रेजिस्टेंस भी ख़राब हो चुकी है। तो इसको आपने इस तरह बाहर निकाल लेना है। ये 5 वाट 0.33 ओम की रेजिस्टेंस है। दोस्तों मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टोयोटा 710, 810 या साइजिंग, वार्पिंग के कोई और कार्स वगैरह जिनकी आप मरम्मत चाहते हैं कि उनको रिपेयर करना मैं आपको सिखाऊं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको उनकी रिपेयरिंग के मतलब भी बता दूं। तो ये जो इसकी नई रेजिस्टेंस है वो हम इसको अब लगा रहे हैं, उसके बाद इसको आपने सोल्डिंग कर लेना है। और हमारी ये रेजिस्टेंस जो है वो भी तब्दील हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों इसका आखिरी पोर्शन जो रह जाता है वो उसके कैपेसिटर वाला है। वो इसको आप ऊपरी सतह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कैपेसिटर जो है वो इस जगह से फूल जाएं या इनकी सतह ऊपर की जानब उठ जाए तो आपके ये कैपेसिटर ख़राब होते हैं। कई मरतबा ऐसे होता है कि ये ऊपर को नहीं भी उठते, इसके लिए भी एक मीटर होता है, मीटर की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कैपेसिटर बहुत कम ख़राब होते हैं इस पावर सप्लाई में। एक मरतबा रजिस्टेंस की हम रीडिंग ले लेंगे। ये देखें 0.33 ओम की हमने लगाई है, तो ये 0.3 के करीब इसकी रजिस्टेंस इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो हमारी ये जो सप्लाई है इस वक्त रिपेयर हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास टोयोटा 610, 710 या 810 मॉडल कोई भी लगा हुआ है तो उसकी पावर सप्लाई अगर आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको रिपेयर खुद से कर सकते हैं। ये इसकी इंडिकेशन आपको बताती हैं। अगर ये फुल रोशन हो तो आपकी आउटपुट जो है वो ओके आ रही है, वरना वो वाली आउटपुट जो है वो मिस है। जो इंडिकेशन ना रोशन हो, ये 48 वोल्ट वाली, 15 वोल्ट वाली, या इसी तरह दूसरी जानिब जो लगी हुई हैं हमारी 140 वोल्ट या 24 वोल्ट वाली जो ऑफ़ होगी, आप उसका पहले फ्यूज़ चेक करें। अगर फ्यूज़ वगैरह ठीक है तो उसके बाद उसका ब्रिज रेक्टिफायर या रेजिस्टेंस वगैरह चेक करके आप उसको रिपेयर कर लें। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।